नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है प्रकाश का परावर्तन। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आपके लेसन प्रस्तुत करेंगे कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण प्रकाश का परावर्तन। यहां पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चित्र, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। दोस्तों, हमेशा प्रस्तावना प्रश्न जो है वो इजी क्वेश्चन से शुरू करना है और हमारे टॉपिक तक धीरे धीरे बढ़ते जाना है। यानी कि जो विद्यार्थी आंसर देंगे उसी से हमें क्वेश्चन करना है, ताकि विद्यार्थियों की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, उसमें पाठ में रुचि जो है वो एकदम बनी रहे और जागृत हो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे प्रकाश क्यों आवश्यक है वस्तुओं को देखने हेतु। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को देखने हेतु प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में प्रकाश के गमन द्वारा हमें वस्तुएं किस घटना द्वारा दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन करेंगे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम अपना प्रतिबिंब देखने हेतु किसका उपयोग करते हैं? दर्पण का। दर्पण द्वारा उस पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन चमकदार या रुक्ष दोनों सतहों द्वारा हो सकता है। परावर्तन द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे दर्पण या किसी पृष्ठ द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किस सतह द्वारा परावर्तित होता है? चमकीली अथवा रुक्ष। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु लेंगे परावर्तन के नियम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के पृष्ठ से परावर्तन द्वारा क्या होता है? दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन हेतु नियम क्या कहलाते हैं? परावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम बताइए, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण वे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण वे परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे आपतन कोण कोण आई वे परावर्तन कोण कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण अविलंब वे परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे परावर्तन का महत्व। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर दिशा परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण दीजिए, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अगला क्वेश्चन है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के अतिरिक्त परावर्तन का महत्व लिखिए, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में सहायक है। किसी वस्तु को देखने में प्रकाश का परावर्तन सहायक होता है। और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वस्तुओं को दृश्य बनाने हेतु प्रकाश का परावर्तन महत्वपूर्ण होता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन परावर्तन द्वारा क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तुओं को दृश्य बनाने हेतु क्या आवश्यक है? प्रकाश का परावर्तन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तित कोण के होता है, समान, अधिक, कम या कोई नहीं। दर्पण द्वारा प्रकाश का होता है परावर्तन या अपवर्तन। दर्पण एक पोलिसदार चमकीली सतह होती है, सत्य या असत्य। प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है? प्रकाश के परावर्तन का महत्व लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।